जय श्री राम। साथियों, एक बार फिर आपसे श्री राम आदर्श मंच के माध्यम से पुनः आप सभी साथियों तक जुड़ करके आप सभी के मानस पटल तक अपने कुछ अनुभव और सामाजिक तत्व की बातें पहुंचाने का विचार भगवान श्री राम की प्रेरणा के तहत जो हृदय में विचार उद्वेलित हो रहे हैं वो आप सभी तक पुनः मैं भेज रहा हूँ। आप सभी साथीगण इस पर यथाउचित विचार करें, सुनने के बाद अपनी राय और परामर्श जरूर दें और हमें उम्मीद है कि सभी साथी हमारी इन बातों पर गहन अध्ययन विचार अवश्य करते होंगे और हमारे इतनी विनम्रता से निवेदन करने के बाद सभी साथी लोग जरूर चिंतन और मनन करने के उपरांत हमारे विचारों पर अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। सहयोग के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात आप सब तक पहुंचा रहा हूं। आज का हमारा अपना विषय है 5 सूत्री जीवन का कार्यक्रम। हम अगर ज़्यादा नहीं केवल 5 सूत्रों को अपने जीवन में अगर सही मायने में अपना लें तो जो कुछ हम अनुभव कर पा रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत ही हमारे मानव समाज की कल्याणकारी सूत्र हो सकता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, वो मैं आप सभी साथियों तक भेज रहा हूँ। तो आज की चर्चा हमारी 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसी पर चर्चा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, जीवन में पहला सूत्र हमारा होना चाहिए ईमानदारी। जीवन जो मनुष्य का हमें प्राप्त है इसका पहला सूत्र हमारा हो ईमानदारी। हम चाहे जिस सेक्टर में हों, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों, गांव के ग्रामीण अंचल में खेती किसानी मजदूरी या लघु उद्योग, छोटे बड़े जो भी व्यापार बिजनेस, बड़े बड़े शहर कस्बे में हम लोग जो अपनी छोटी बड़ी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ काम करते हैं, आज देश और समाज परिवार पर्सनल जीवन की अगर तस्वीर बदलने की आवश्यकता है तो उसका पहला सूत्र है ईमानदारी। और दूसरा सूत्र है हमारा सोच। पहले हम एक लक्ष्य बना लें कि हमें जीवन में जो कुछ भी करना है ईमानदारी के साथ करना है। इसके बाद दूसरी बात आती है सोच की, कि हमारी सोच किस दिशा पर आगे बढ़ रही है। अगर सोच की दिशा हमारी सही होगी तो निश्चित है कि दशा भी हमारी परमात्मा के प्रताप से ठीक होगी। और तीसरी बात आती है चिंतन। हम जब जीवन शुरू कर रहे हैं अपना, तो ईमानदारी हमारी पहली प्राथमिकता, सोच के माध्यम से हम आगे बढ़ें। और तीसरा काम हमारा है चिंतन करना कि हम
अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, सोच हमारी ठीक दिशा पर जा रही है कि नहीं, इसका हम चिंतन जरूर करते रहें समय समय पर। जब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो किसी भी प्रलोभन में आकर के हम ईमानदारी के साथ विश्वासघात और धोखा नहीं कर पाएंगे, और सोच गलत दिशा पर भ्रमित नहीं होगी जब हम बराबर चिंतन प्रक्रिया चालू रखेंगे। और चौथा हमारा सूत्र है परिश्रम। और जब हम परिश्रम पर निर्भर होकर के जीवन यापन करने का संकल्प कर लेंगे तो फिर हमें किसी भी किस्म की बाधाएं, किसी भी किस्म के समस्याएं भ्रमित नहीं कर पाएंगी, डिगा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए हमारा जो जीवन का सफलता का चौथा सूत्र है वो है परिश्रम। अब इसका थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें तो ईमानदारी पहला। हम जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में काम करने के लिए, जीवन की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े हैं, तो ये संकल्पबद्ध हम रहें, जो कुछ भी हम करेंगे पूरी ईमानदारी से। भले हमें धन की प्राप्ति कम हो, भले हमें यश ऐश्वर्य की प्राप्ति कम हो, भले हमारे पारिवारिक जीवन में सुख संसाधनों का अभाव युक्त जीवन जीना पड़े, मगर ईमानदारी से हम नहीं भटकेंगे। और सोच सार्थक हो, सकारात्मक हो, साधुता युक्त हो, और इन पर जब हम चिंतन क्रिया अपनी बराबर करते रहेंगे तो हम ईमानदारी और सोच की दिशा हमारी जब सही रहेगी, फिर हम परिश्रम पर जब निर्भर हो जाएंगे कि नहीं, हम अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने विकास और डेवलप के लिए हमें किसी भी शॉर्टकट रास्ते की, किसी भी अन्य जो अनैतिक, मानवीयता को शर्मसार करने वाले रास्ते हैं, उनसे मैं अपने विकास या लक्ष्य को प्राप्त न करके परिश्रम के द्वारा मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। और आखिरी पांचवा जो हमारा सूत्र है वो है भजन। यानी सुबह से शाम तक या जीवन के जन्म से मृत्यु तक अगर हम 5 सूत्री कार्यक्रम अपने जीवन में अपना लें तो काफ़ी हद तक हम मानवीयता, ईश्वरीय व्यवस्था और जो सांसारिक एक संचालन क्रिया है उस पर काफ़ी हद तक हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात यूँ है कि जब हमारे जीवन में ईमानदारी, सोच और चिंतन के साथ इनको तीनों चीज़ों को साथ में रख करके जब परिश्रम पर उतरेंगे तो हम बहुत हद तक अपने पारिवारिक जनों की ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। और जब इन चीज़ों से जुड़ करके जीवन पर अधिक परिश्रम करेंगे तो शाम को थका हारा मानो जब अपने घर आएगा या ऑफिस दफ्तर कहीं से भी जो जिसकी ईश्वर की कृपा से जो जिसको क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो भजन का मतलब गाना बजाना, कीर्तन या किसी मंडली टीम से जुड़ना नहीं है। भजन का मतलब है कि परमात्मा जिसने मुझे इस खूबसूरत संसार में
जन्म दे करके भेजा था, और जो ये 4 सूत्र हम अपने जीवन पे लागू किए हैं, ये उसी ईश्वरीय संविधान की नियमावली है। और जब उस नियमावली को हम स्वीकार करते हुए उस ईश्वरीय संविधान से बंध करके अपनी व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, तो फिर हमें ईश्वर को भी निरंतर अपने आगे रख करके उनके बारे उनका चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन की आगे बढ़ाने की को गति दें। भजन का मतलब भावार्थ ये हम आप न निकालें कि हमें इसके लिए कोई स्पेशल समय या स्पेशल हमें कोई टाइम लेकर के भजन करना है। नहीं, हम जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं हर पल, केवल भजन का मतलब है कि ईश्वर को निरंतर हम अपने विवेक से सद्गति प्राप्ति के लिए याद रखें कि नहीं, ईश्वरीय संविधान के तहत हमें इस मृत्यु लोक में ये सब कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यही हमारा भजन है। तो ये 5 हमारे सूत्र हैं जो हमारी मानवता के लक्ष्य को प्राप्त कराने में एक अतुलनीय, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ये वो ताकत है। अब हम एक एक सूत्र पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब केवल यहां तक सीमित नहीं हो जाता कि आपने किसी का लेन देन किया, पैसे किसी से जरूरत पर लिए और आपने उसको दे दिया, आप बड़े ईमानदार हो गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, आज धन का अभाव था, आपने किसी से लिया, आपके पास पैसा आ गया, आपने उसको वापस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज में आपने एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया कि आप बड़े ईमानदार हैं। नहीं, जहां तक मैं समझता हूं, ईमानदारी का मतलब होता है ईमान माने नियत। ईमान का मतलब नियत और दार का मतलब लेन देन। नियत यानी ईमान प्लस दार बराबर ईमानदार। यानी ईमान को दूसरे शब्दों में कहा जाता है नियत, और दार का शाब्दिक अर्थ है लेन देन। जब हमारी नियत का लेन देन साफ सुथरा हो, नियत का लेन देन साफ हो, यानी नियत हमारी साफ सुथरा हो, नियत में हमारी नियत में किंचित मात्र भी कहीं खोट ना हो, कोई गलत कल्पना ना हो, वो हमारी ईमानदारी की परिभाषा है। अभी मैंने ये चर्चा में कहा कि अगर आपने किसी से पैसे का लेन देन किया है और समय से वापस रिटर्निंग कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, आप उस समय ज़रूरत थी लिया, इस समय हमारे पास पर्याप्त धन आया, हमने दे दिया। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियां जो देखने को मिलती हैं समाज में वो ये कि पैसा हमने लिया या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ किसी से हमने ली और वादे के मुताबिक जो हमने संकल्प उस व्यक्ति से किया था उसके मुताबिक हम नहीं दे पा रहे, या किन्हीं कारणों बस हमारी नियत में आ गई बात कि अब टालो, नहीं देना, कुछ समय और खींचो। ये नियत जब गंदी हो जाती है तब संसार के तमाम व्यवधानों का हमें सामना करना पड़ता है। हाँ, आप नियत साफ रखो, सामने वाले से जा करके बड़ी विनम्रता और शालीनता से आप अपना पक्ष रख सकते हो कि मैं देना चाहता हूँ, दे दूंगा, लेकिन आज मेरे हालात अभी ठीक नहीं है, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मैं पैसा जैसे मैं व्यवस्थित होता हूँ आपको दे दूंगा। और ये बात केवल पैसे तक मायने नहीं रखती है। नियत शब्द जो है जीवन के प्रत्येक परिधि पर आएगा। हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी आप पर बड़ी विश्वास रख रहा है, आपकी इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आपकी विश्वसनीयता पर वो भरोसा कर रहा है। और एज एक उदाहरण, आप अगर अपने घर से आप अपने नज़दीक किसी शहर में जा रहे हैं और उसी जगह उस पड़ोस की किसी
बहू बेटी बहन को भी जाना है, और उसने केवल आपकी आर्टिफिशियल बनावटी विश्वसनीयता को भरोसे पे रखते हुए उसने आपके साथ अपने घर की एक महिला को भेज दिया कि भाई वो जा रहे हैं, उनके साथ आप भी चले जाओ। क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता है कि आप बड़े विश्वसनीय व्यक्ति हैं, लेकिन विश्वसनीयता के पीछे आपकी नीयत गंदी है, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं, उसको नहीं एहसास है। आपने जो कुछ भी संसार में किया वो आर्टिफिशियल बनावटी लोगों के आंखों पर पर्दा डाल करके आप झूठ मूठ का सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहे। तो जब नीयत आपकी ठीक है तब आप हृदय से साफ है, तब आपकी नीयत अगर ठीक, और तब लेन देन आप ईमानदारी से कर सकते हैं। अब अगर कोई महिला के घर के गार्जियन ने आपकी विश्वसनीयता पर अगर वो आपके साथ छोड़ दिया कि आप इनको वहां तक पहुंचा दें, तो आपकी नीयत फुल कंट्रोल में 110% विश्वसनीयता को जब जिंदा रखे और पूरी सेफ्टी और सुरक्षा के सारे मानक तय करते हुए जब उस हैंडओवर लिए हुए व्यक्ति को, यानी अपने अधीनस्थ, अपने साथ सुरक्षा में लेकर के चलने वाले व्यक्ति को पूरे मान सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ उसे लक्ष्य तक अगर पहुंचा दें, उसे उस स्थान तक पहुंचा दें, ये तब संभव है जब आपकी नीयत सही है। कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि नीयत, बगल में बैठे हुए व्यक्ति की नीयत नहीं ठीक है, लेकिन विवशतावश, चूंकि बस, ट्रक, टेम्पू, तमाम वाहनों में मैं इन हालातों को आजकल देखता रहता हूं कि पास में की सीट में या बगल में बैठी हुई किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के प्रति नियत ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ के हालात से विवश होकर के आप एक दिखावे का आडंबर करते रहे हो। और अगर नियत ठीक है तो आप जब ये महसूस करोगे कि हमारे बगल में बैठी हुई महिला, ये मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है और मेरी बेटी भी हो सकती है, और जिस समय से आपके मानस पटल पर ये नियत बैठ जाएगी तो आपको किंचित मात्र भी किसी किस्म की दिक्कत और दिखावेपन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप अपने घर की किसी भी बहन बेटी के साथ रहते हो और करते हो, नियत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ईमानदारी का मतलब है नियत का लेन देन। जब नियत का लेन देन आपका सही साफ सुथरा हो जाएगा, वो आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा हो जाएगी। अब आते हैं सोच पर। जब नियत साफ होगी आपकी, भाई सोच का जन्म कहां से होगा? सोच का जन्म हमारा जो होगा वो हमारी नियत से होगा। नियत अगर आपकी गंदी है तो सोच आपकी गंदी ही बनेगी। इसलिए सबसे पहला सूत्र जो है नियत का है। हमें नियत अपनी साफ सुथरी रखनी है। तो जब नियत हमारी साफ है, तो जब नियत साफ होगी तो सोच सही बनेगी, और सोच पर ही जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने, जानने वाले, आपके मिलने जुलने वाले किसी व्यक्ति ने आपको प्यार में या आपकी दोस्ती में आपको ऑफर कर दिया कि आइए भाई साहब आज थोड़ी थोड़ी हो जाती है। अब अगर आपकी नीयत साफ है तो आप उसे बड़ी विनम्रता और शालीनता से उसके उस दिए हुए ऑफर को, ठीक है आपने हमें हमारे प्यार में या हमारी मोहब्बत में आपने हमको इसलिए पूछा, ठीक है स्वागत है आपका, लेकिन मैं इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता हूं, इसलिए माफ करिएगा। क्योंकि आपकी अगर नीयत गंदी है, नियत में ये है कि चलो मुफ्त की मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है, आज थोड़ी सी ले लेते हैं, कौन सा रोज लेना है, कहीं ये नाराज ना हो जाए, यार बहुत दिन के बाद ये हमारा साथी मित्र मिला। अरे भाई साथी मित्र बहुत दिन के बाद तो मिला है, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि आप उसके साथ बैठ करके मदिरा पान करें। आप उसे बड़ी शालीनता से कह सकते हो कि कोई बात नहीं, मैं आप लीजिए, मैं आपके साथ अन्य तमाम चीज़ें जो भी हैं खाने पीने की, मैं उसके साथ
आपके साथ बैठ के शेयर करता हूं, ये तब संभव है जब आपकी नीयत सही होगी, और जब आपकी नीयत साफ है तो सोच आपकी सही दिशा तय करा देगी। और सोच से ही मित्रों हमारा जीवन चलता है। जैसी हमारी सोच होगी उसी सोच के अनुरूप हम अपने जीवन को गति और दुर्गति में बदल सकते हैं। अब आगे आती है बात चिंतन की, कि चिंतन हमारा किस तरह का हो। कि सोच पर ही जीवन निर्भर है, सार्थक सोच बनाना होगा। अब आता है विचार यानी सोच, कि विचार कब हमारे सही होंगे, जब नियत सोच से ही वैचारिक व्यवस्था उत्पन्न होगी। जब आपकी नियत साफ है, सोचने की दिशा सही है, तब जो आपके जीवन में वैचारिक व्यवस्था आएगी वो उसी से उत्पन्न होगी। इसलिए ये 3 चीजें हमारी ठीक होनी चाहिए। और इन अगला जो हमारा सूत्र है परिश्रम, तो इन सभी बातों को आगे रख कर हम परिश्रम करें। परिश्रम एक वो भी होता है कि किसी जगह हम जॉब कर रहे हैं या खेती किसानी में काम कर रहे हैं, मान के चलो कि मैं भी गांव का प्राणी हूं, मैं अपने खेत में घास काट रहा हूं या हल जोत रहा हूं या जानवर के लिए कोई व्यवस्था दे रहा हूं, अन्य अदरवाइज जो भी हमारे जीवन के खेती के संबंधित कार्य हैं, काम मैं अपनी खेती में कर रहा हूं, लेकिन इच्छा हमारी किसी चीज के लिए प्रबल हुई, बगल के किसी दूसरे खेत का गन्ना खड़ा है और हमारा थोड़ा दूर में है, हट के गए, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के मैं अपने पड़ोसी वाले खेत से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उसके खेत के गन्ने या हरे चने या मटर इस तरह की चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, उखाड़ लेता हूं। ये अपराध है, ये नियत साफ नहीं है, सोच आपकी ठीक नहीं है। जितना परिश्रम करके आप अपनी खेती पर मेहनत कर रहे हो उतना उस सामने वाले ने भी किया है। आपको जरूरत है, इच्छा हुई है अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की, तो आप 10 कदम या आधा किलोमीटर जो भी कुछ है आप अपने खेत पर जाकर के उसके इस्तेमाल करें। नियत यहाँ साफ होनी चाहिए। परिश्रम तब आपका सार्थक होगा। आप किसी इंडस्ट्री में अगर जॉब करते हैं, परिश्रम एक मजदूर करता है, लेकिन अगर अवसर उसे मिल गया तो 2 बोरी सीमेंट या अन्य कोई भी प्रोडक्ट चुपचाप उठा करके बाहर ले जाना या मार्केट पर ले जा करके बेचना, परिश्रम तो ये भी है, लेकिन ये परिश्रम दूसरे रूप से है। और वो परिश्रम ईमानदारी, सोच, चिंतन के द्वारा जो किया जाएगा परिश्रम, वो उससे जो हमें प्राप्ति होगी वो परमात्मा के प्राप्ति होगी। अब निर्णय हमें ये करना है कि हमें परिश्रम किस एंगल से करना है और किन चीज़ों के आधार बना करके करना है। केवल आपको धन, सांसारिक जरूरतें, पारिवारिक लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह का परिश्रम करना है, या ईमानदारी के साथ सोच अच्छी रखते हुए चिंतन प्रक्रिया से जुड़ करके आपको अपना परिश्रम करना है। ये आप पर निर्भर करता है। अब अंतिम बात आती है भजन की। तो इन सभी बातों को आगे रख करके जब हम परिश्रम करें तो हर प्रयास सार्थक होगा, जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी बहुत संसार के हमें अपनी ज़रूरतों को कभी रोकना पड़ सकता है, कभी हमें अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ सकता है, क्योंकि जब सारी चीज़ें हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो हमारी विकास की गति धीमी रहेगी। लेकिन जितनी भी होगी ठोस होगी और मजबूत होगी। उस मकान की नींव, ईमानदारी के रूपी जो मकान हम बना रहे हैं उसकी नींव बहुत गहराई तक जाएगी और लंबे समय तक उस मकान की वैल्यू होगी। इसलिए
थोड़ी सी दिक्कतें हमें उठानी पड़ सकती हैं। वैसे एक चीज और भी है, पैसे वाला बनना ही सफलता नहीं है। आज हमारे समाज का यही तो दुर्भाग्य है कि लमसम मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि करीब करीब हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है कि आज हमें पैसे वाला बनना है। जैसे एक उदाहरण के लिए, ये एक इतनी विभीषिका है हमारे समाज में, मैं समझ नहीं पाया कि क्या कारण क्या है। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज मैं भी प्राइवेट सेक्टर पर जॉब कर रहा हूं। हमारे तमाम छोटे बड़े भाई सभी लोग अपने अपने क्षेत्र पर जॉब कर रहे हैं। कोई एक लड़का किसी शहर में प्राइवेट सेक्टर पे काम करता है। वो 2, 4, 5, 6 महीने काम करने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसके पास के बड़े बुजुर्ग लोग या उसके पारिवारिक जन लोग उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कहाँ और क्या काम कर रहे हो। जब वो बताता है कि हम उस शहर में और इस सेक्टर पे, इस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, फिर लोग पूछते हैं वहाँ गांव पड़ोस मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार कि भाई आपका पेमेंट क्या है। किसी ने बताया कि भाई हमें 15,000 मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है। तो बहुत कम समाज में लोग ऐसे मिलते हैं जो आपका उत्साह वर्धन करें, जो आपको प्रोत्साहित करें, जो आपको ये सीख दें कि नहीं बहुत बढ़िया, आपको जो भी कुछ आपके परिश्रम का शुल्क मिल रहा है, जरूरत पड़े तो खर्चे कम कर लेना, महंगाई का दौर है, लेकिन बेटा पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ जॉब करना। ऐसे बहुत कम समाज में आज आपको लोग मिल रहे हैं। यही कारण हम महसूस कर रहे हैं कि समाज का युवा गलत दिशा पर जा रहा है। उसका कारण है कि भौतिकता की चकाचौंध पर, जरूरत के अभाव पर हमारे या हमारे जो गार्जियंस हैं उनकी भी सोच का दायरा बदल रहा है। वो लोग एक सलाह देते हैं कि अरे इस महंगाई के दौर में आप उस जैसे महंगे शहर में 15,000 रुपए की नौकरी करके आप क्या कर पाओगे भाई, कुछ ऊपरी कमाई होती है या नहीं। मैंने जहां तक अपनी इस उम्र के मुकाम तक जो मैंने देखा और अनुभव किया वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कुछ ऊपरी कमाई होती है कि नहीं। अब ऊपरी कमाई का भावार्थ कोई ऐसा तो नहीं कि हर पल हर रोज कोई आपको 500,000 गिफ्ट देगा। ये चीज़ें कभी कभी अवसर आपके काम को देख करके कंपनी खुश हुई तो 1,500 रुपये आपको पुरस्कृत भी कर सकती है, लेकिन कंटिन्यू डेली कोई नहीं देगा। फिर ऊपरी कमाई का भावार्थ क्या है? ऊपरी कमाई का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि आप वहाँ चोरी, बेईमानी, उठाईगिरी, इधर से उधर कुछ करना, माल बेचना या अन्य तमाम तरह की आपराधिक संज्ञा पर आप डूब जाओ। यही तो प्रेरणा लोग दे रहे हैं युवा को कि कुछ ऊपरी कमाई। और जो व्यक्ति जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा तो उसको अगर थोड़ा सा समाज में किसी भी तरह से प्रोत्साहन मिला, ऊपरी कमाई का इशारा अगर प्राप्त हुआ, तो वो निर्भीकता के साथ उस जहां से उसकी जीविका चल रही है वहां वो आकंठ अपराध में डूब जाता है। और फिर उसके परिणाम इतने भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं कि स्वयं तो वो इस नर्क की जिंदगी में डूबी जाता है, साथ में अपने पारिवारिक लोगों को भी ले डूबता है। इसलिए मेरे साथियों, बस तो ये जरूरी विचार तो बहुत कुछ था कहने का, लेकिन कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी जो मैं चर्चा कर रहा था कि पैसे वाला बनना ही सफलता नहीं है, और एक बहुत दुर्भाग्य है आज हमारे इस देश का और समाज का। जब मेरा अपना बचपन याद आता है तो लोग गांव, परिवार, मोहल्ले या समाज में लोगों की पैमाइश उसके चरित्र से होती थी, उसके व्यक्तिगत व्यवहार से होती थी।
लोगों को मैंने देखा है, सुना करते थे बचपन में कि किसी के परिवार में अगर बंटवारे होते थे या कोई भाई भाई का या आपसी कोई परिवार में विवाद जब हुआ करते थे तो लोग कहा करते थे कि अरे उनको बुला कर लाओ, उन दादा को। क्यों? क्योंकि उनका एक सामाजिक स्तर हुआ करता था। आज चूंकि पहले व्यक्ति की जो पैमाइश होती थी वो उसके चरित्र से होती थी। आज का माहौल, आज का जो परिदृश्य बदला है, उस पर एक चीज निकल करके आई है कि आज लोगों की पैमाइश जेब से होती है, यानी पैसे से। आप जितने बड़े पैसे वाले हैं उतनी ही आज आपकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और यहां तक मैं देख रहा हूं कि रिश्ते जो अपने ब्लड से संबंधित रिश्ते हैं वहां भी आपके सम्मान की तुलना पैसे से की जाती है। इसलिए ये भौतिक युग में तो हो सकता है, आज के सांसारिक जीवन में सुख संसाधनों के दायरे में तो ये बात लागू हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस निर्माणकर्ता जिसने संसार का निर्माण किया उसकी अदालत पर इन चीजों के लिए कोई दलील की जगह आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए यह बात मायने नहीं रखती कि संसार में हमें पैसे वाला बनना है ना, यही और पैसा प्रॉपर्टी बना लेना यही सफलता है। हो सकता है भाई आप में से किसी भाई साथी को लगता हो, लेकिन मेरा जो अपना नजरिया है देखने का वो ये नहीं है। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज है तो ईमानदारी, सोच, चिंतन, परिश्रम, इन रास्तों से सही मायने में चलकर इंसान बनते हुए जब भजन किया जाएगा तो ये निश्चित है भगवत कृपा, सद्गति, मानव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब इन 5 चीजों सूत्रों को मिला करके जब जीवन रूपी प्रश्न हल करेंगे हम तब, और अगर ये जो जीवन रूपी मैथ का जो प्रश्न है, जो कि प्रश्न मैं ज़्यादा तो नहीं आपको इस विषय पर विश्लेषण कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना निजी अनुभव है तो कोई भी सवाल गणित का लगाया जाता है तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह मानव रूपी जन्म जो मृत्युलोक में हमें प्राप्त हुआ है उस ईश्वर रूपी प्रिंसिपल के माध्यम से, तो ये एक प्रश्न है मैथ का, इसे हल करना है। और इस मैथमेटिक्स के इस कठिन प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र की जरूरत है। और इस जिंदगी रूपी कर्म भूमि में इन 5 सूत्रों के द्वारा ही हम अपने इस प्रश्न का हल करते हुए एक अच्छे अंक प्राप्त करके उस प्रिंसिपल की परीक्षा में पास हो सकते हैं। मान्यवर मेरे सभी साथियों, मेरा अपना ये पर्सनल विचार और चिंतन है, इसे किसी शास्त्र और साहित्य से चैलेंज न किया जाए। ये जो पर्सनल मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत ये मेरी अपनी विचारधारा है, वो हम आप सब तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर इस चर्चा के अंतर्गत कहीं कोई त्रुटि या कुछ ऐसा आप लोगों को लगे कि यहाँ इस जगह इन्होंने ऐसा कुछ गलत कह दिया है, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कटिबद्धता युक्त होकर के आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसी जगह के बारे में आप लोग अगर हमें सुझाव देंगे तो मैं उस पर सुधार करने का हर संभव प्रयास करता रहूँगा और आगे और कुछ आप लोगों के माध्यम से सीखते हुए आगे कुछ अच्छा करूं। बस चलते चलते अंतिम 2-3 बातें मन में आ रही हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों तक कह दूं कि ये जो अभी तक मैंने चर्चा की
इसका सार कि भगवान यानी ईश्वर, इस संसार का रचनाकार, जो हम लोगों की इन सांसारिक दृष्टि युक्त जो आंखें हैं, इनसे आज तक हम लोगों ने उनको अवलोकन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और शायद किसी बहुत ही भाग्यशाली को वो अवसर प्राप्त हो। तो जो मैंने अभी 5 सूत्री चर्चा की जीवन की, उस पर थोड़ा सा बस समय आपका और लेना चाह रहा हूं कि ईश्वर तुम्हारे पदक, तुमने इस संसार में कितने पदक अर्जित कर लिए, ईश्वर तुम्हारे पदक, डिग्री और सर्टिफिकेट से नहीं जांचेंगे आपने कितनी डिप्लोमाओं की सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली, तुमने कितनी डिग्रियां हासिल की, या तुमने अपने जीवन काल में कितने पदक जीते हैं। ये संसार के मृत्युलोक में ये जो एक सांसारिक व्यवस्था है, यहाँ तो तुमको इसका फायदा मिलेगा, यहाँ तो तुमको इन चीज़ों की प्रतिष्ठा, धन, सत्ता, साधन, सुख, राजनीति, तमाम चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन ईश्वर तुमको इन चीज़ों से नहीं जांचेगा। ये गलतफहमी में हम में से कोई भी भाई ना रहे, बल्कि अगर उसके जो पैमाइश का यंत्र है, जो वो अपने ढंग से नापता है, उसका जो पैमाइश करने का जो तरीका है, बल्कि वो उन जख्मों के निशानों से जांचेंगे आपको जो तुम्हारे शरीर पर भलाई करते वक्त लगी है। बात ये बहुत गंभीरपूर्ण समझने की है कि ईश्वर उन ऊपर जो मैंने चर्चा की कि तुम्हारे पदक, डिग्री, सर्टिफिकेट, इनसे तुम्हारी वो तुलना पैमाइश नहीं करेगा। उसके जो पैमाइश करने का तरीका है वो ये है कि आपने इस संसार में, संसार राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, किसी कमजोर, निरीह, भटके या मददगार या जरूरतमंद इन लोगों के जीवन में तुम कब, कहां, कैसे, किस तरह से काम आए, और उस दौरान तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे जीवन में जो जो चोटें आई, कहां कहां तुम्हें जख्म सहना पड़ा, उन जख्मों से तुम्हारे जीवन की पैमाइश होगी। ये मैं कहना चाह रहा था। अब निर्णय अपने विवेक से हम सभी को करना होता है कि हमें किन चीज़ों की, संसार में दोनों तरफ हमें बैलेंस रखना है। यहाँ मृत्युलोक में जीवन जरूरत के लिए उन चीज़ों की भी आवश्यकता है, लेकिन उनमें आसक्त होना, उन चीज़ों का गुलाम बन जाना, ये मूर्खता है। उन संसार में उन चीज़ों की जरूरत है तो उनको भी अर्जित करें, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि यहाँ एक सीमित समय तक हम रहेंगे, और इसके बाद जब वो हमारी सीमा खत्म हो जाएगी तो हमें अपने असली गंतव्य को जाना ही पड़ेगा, और वहाँ फिर हमारी पैमाइश होगी। तो वहाँ के लिए भी तो हमें कुछ रखना है, तो वहाँ ये चीज़ें जांची जाएंगी। तो हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बना करके चलना आना चाहिए। अब उसे जो हमारी अभी तक की चर्चा हुई, उसी का दूसरा सार कम शब्दों में मैं कर रहा हूं कि विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं। साथियों, हो सकता है कि हम में से बहुत साथी धनाभाव के कारण अपने मन की जिज्ञासाएं दबा लेते हैं, और ये तो हर आदमी के अंदर एक इच्छा प्रबल करती है कि मैं यहाँ तीर्थ करूँ, वहाँ तीर्थ करूँ, ये करूँ, वो करूँ। और जैसे हमारे पास धन का आवागमन शुरू हो जाता है तो हम संसार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े धार्मिक और बड़े पैसे वाले हैं, तो तमाम यात्राएं समय समय पर किया करते हैं। उस संदर्भ पर मैं आप लोगों तक एक कम शब्दों का अनुभव अपना बता रहा हूँ कि विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि, साथियों बहुत हृदय से इस बात को सुनना और मनन करना कि विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं
यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं, अगर आपके होते हुए, ये एक अलग बात है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, माँ बाप के लिए बेटा बेटा है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। माना कि वो बीमार हैं और धन अभाव के कारण आप उनको समुचित इलाज नहीं दे पा रहे, समुचित उनको भोजन व्यवस्था नहीं दे पा रहे, लेकिन हृदय से अगर आपका स्पर्श वो प्राप्त कर रहे हैं तो वो दुनिया का मेडिसिन और दुनिया के खाद्य पदार्थ उन बूढ़े माँ बाप के लिए वो सब कुछ नहीं मायने रखते। केवल आपका आत्मिक स्नेहिल प्यार उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी संजीवनी बूटी होती है। इसलिए विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं आप कर लें, लेकिन वो सब व्यर्थ हैं यदि आपके यानी बेटे के होते हुए माता पिता असमर्थ हैं। और इसी चर्चा का एक सार कि साधारण व्यक्ति, जो मैंने 5 सूत्री चर्चा जो की थी उसका ये मैं तत्व पर से आज फोकस कर रहा हूं कि साधारण व्यक्ति चुनौतियों को समस्या और असाधारण व्यक्ति समस्या को चुनौती समझते हैं। शब्द दो ही हैं। जो साधारण संकीर्ण सोच के व्यक्ति होते हैं, वो कोई छोटी सी समस्या, छोटी बड़ी किसी भी किस्म की समस्या आई तो उसे वो अपने जीवन का एक बड़ा असाधारण, असंभव शब्द अपने आगे लागू कर लेते हैं कि इस समस्या के कारण से हम ये काम नहीं कर पाए, या अपनी कमियों में, अपने जीवन की उन तमाम बुराइयों में, उन तमाम चूक और गंदी हरकतों पर पर्दा डालने का उनको एक ये अच्छा विकल्प मिल जाता है कि इस समस्या के कारण हम ये नहीं कर पाए। ये होता है साधारण प्रवृत्ति, साधारण सोच के जो लोग होते हैं। और जो असाधारण लोग होंगे, जो उस 5 सूत्र से बंध करके इस जीवन रूपी प्रश्न को हल करने के लिए आकंठ प्रयास कर रहे होंगे, वो असाधारण लोग होते हैं। और असाधारण व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो उस समस्या को वो चुनौती यानी चैलेंज समझते हैं। बस ये फर्क होगा। 5 सूत्र से बंद करके जो व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी प्रश्न को हल कर रहा होगा, वो समस्या को चुनौती समझेगा, और जो अन्य चीजों से युक्त होकर के जीवन जी रहा होगा वो चुनौती को समस्या समझ रहा